गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करें, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, उसको मैं रीड करता हूँ। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिए हुए हैं दो समरूप त्रिभुज, टू सिमिलर ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ट्राइंगल दो ले रहे हैं हमने, वो सिमिलर है। तो ले लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने माना एबीसी ले लिया। ये वाला जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज एबीसी। और दूसरा ट्रायंगल में क्या ले रहा हूं डियर स्टूडेंट? दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं पीक्यूआर। एक ट्रायंगल आपके एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा है? पीक्यूआर है। क्या दिया हुआ है? दिस एबीसी इज सिमिलर टू दिस पीक्यूआर। ये त्रिभुज एबीसी ये त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, दिया है, गिवन है। क्या दिया है डियर स्टूडेंट? इसको देखिए आप। त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो सिमिलर है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है इनकी संगत माध्यिकाएं। जरा बना लेते हैं। एक मीडियन यहां बनाते हैं। मीडियन कैसे बनती है? माध्यिका कैसे बनती है? इसके मध्य बिंदु को, जैसे आधार है ना बी सी, इसके मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो ये बन गई माध्यिका। दिस इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। इस साइड का मध्य बिंदु लेंगे तो यहां मिलाएंगे, दैट इज आल्सो द मीडियन, वो भी माध्यिका है। और इस साइड का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु इससे मिला देंगे, वो भी माध्यिका होती है। तो त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती है। देयर आर थ्री मीडियंस इन अ ट्रायंगल। ठीक हो गया? तो एक मीडियन मैंने ले लिया, मैंने कहा दिस इज ए डी। इस माध्यिका का नाम क्या है? एडी है। और यहां से भी इसके मिड पॉइंट को देखिए, ये इसका मध्य बिंदु है। तो मैंने एक और ले लिया यहां पर, मैंने कहा पी एस। ठीक है, एक माध्यिका आपकी पी एस है। इस ट्रायंगल में एक माध्यिका आपकी पी एस होगी। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को यहां ज्वाइन कर दिए, इसके मध्य बिंदु को हमने यहां ज्वाइन कर दिया। तो इस ट्रायंगल में इसकी मीडियन आपकी एडी है और यहां मीडियन आपकी पी एस है। और भी मीडियन, तीन मीडियन एक ट्रायंगल में आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब आप देखिए, ये भी दिया हुआ है, एंड और क्या दिया हुआ है? एंड एडी एंड पीएस आर medians of the triangle A B C and P Q R respectively. ठीक है, क्या कहा आपसे? एडी व पी एस त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं, ये भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या क्या दिया हुआ है? ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तथा ये दिया हुआ है कि एडी और पी क्यू ये दोनों माध्यिकाएं हैं, ये भी दिया हुआ है। ठीक हो गया? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, we have to prove that
क्या सिद्ध करेंगे डियर स्टूडेंट, हमारे पास सिद्ध करने के लिए क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि इनके एरियाज का अनुपात, इनके एरिया का, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसका एरिया एबीसी का एरिया और पीक्यूआर का एरिया का अनुपात, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस होल स्क्वायर, ये आपको लाना है। ठीक हो गया कि इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, इसकी मीडियन और इसकी मीडियन के रेशियो का स्क्वायर, इसकी माध्यिका और इसकी माध्यिका के अनुपात का वर्ग, ये करना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। एक बात आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये तो दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिया है आपको, दे रखा है कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके साइड्स का रेशियो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये आप जानते हैं। ठीक हो गया। और भी इसको देखिए, और भी लिखना चाहता हूं, आप केवल इसको देखते हैं, आप देखते हैं सिंस BC is equal to 2BD, BC is equal to 2BD, क्यों हुआ कि BD is equal to DC है, D is the median, D is the midpoint, D is the midpoint of BC, D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BC क्या हो जाएगा, BD का डबल हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू BC, और ये भी इसके इक्वल लिख देते हैं तो 2BD होगी। एक बात, दूसरा QR कितना हो जाएगा, QR भी आपका 2QS हो जाएगा, आप लिख देंगे QS इज इक्वल टू SR, QR इज इक्वल टू 2QS। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना आप समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, BC की जगह रख दूंगा ये और QR की जगह रख दूंगा ये। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल, क्या लिखा है आपने, BC बाई क्यू आ रहा है हमारे पास, है कि नहीं है। तो ए बी बाई पी क्यू की जगह मैं क्या रख देता हूं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू BC की जगह रख दीजिए 2BD डिवाइडेड बाई QR की जगह लिख दीजिए 2QS। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या रिजल्ट मिलेगा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, BD बाई QS। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू BD बाई QS। एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया। इसको मैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, और चीजें मैं क्या कर सकता हूं, और चीजें मैं इसमें, चलिए ए बी बाई लिख दिया ना, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं और आगे काम करते हैं। देखिए
और इसमें देखते हैं क्या क्या बन सकता है। अपनी बात लानी है ना हमने, ठीक है। हमने तो प्रूफ कुछ और करना है, तो चलते हैं वहां। देखिए अब मुझे तो रिजल्ट ये चाहिए ना, उसके उस पर आता हूं मैं। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को देखता हूं, ए बी डी और पी क्यू एस, इन दो ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस में आप देखिए क्या आपको मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, आप क्या जान रहे हैं यहां, ए बी बाई पी क्यू, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एस। इन दो ट्राइंगल में ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस। कहां से पता चला, इससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। ये तो मैंने रिजल्ट निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है, ये तो रिजल्ट हमारे पास ये निकला हुआ है कि इस साइड और इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर हो गया, ठीक है। ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था। और ये वाला ट्राइंगल इधर वाला ए बी डी और पी क्यू एस, इसके लिए देख रहा हूं, इस और इस साइड का रेशियो इसके इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है, ये निकाला हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है, ठीक है। बराबर है कि नहीं है उसमें, ये इसके बराबर है कि नहीं है, क्यों है, इसलिए है सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो दिया हुआ था। ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, समरूप है, तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होना ही है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्यू, एंगल B इज इक्वल टू क्यू, और ABD का एंगल B है और PQS का एंगल Q है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। ABD सिमिलर हो गया PQS के, कैसे, किससे हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इस ट्राइंगल का ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल के ये वाली साइड, ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो सेम है। इस साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। आगे समझ में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये वाला जो है ए बी डी, ये वाला पी क्यू एस के सिमिलर हो गया, ठीक हो गया। दूसरा रिजल्ट मेरे पास क्या आया कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। ए बी डी आपका पी क्यू एस के सिमिलर हो गया, नो डाउट, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए और आगे चलते हैं। अब आप देखिए जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या रिजल्ट मैं निकाल सकता हूं, आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। क्या रिजल्ट मिल सकता है, देखिए देखिए क्या निकल सकते हैं, देखिए सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। ए बी डी और पी क्यू एस सिमिलर है, वो तो अभी हमने निकाल लिया था। तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ इसका ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी डिवाइडेड बाई
एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS क्या क्या हो जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू AB बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाई QS स्क्वायर इज इक्वल टू AD बाई PS का स्क्वायर। थ्योरम 6.6 से आपने क्या पढ़ा, ये तो पढ़ा कि यदि दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनकी साइड का, उनके एरियाज का अनुपात, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, सो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका और इसका, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, दिस बाय दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बाय दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बाय दिस होल स्क्वायर। ये तो बनेगा थ्योरम 6.6, ये तो पढ़ा आपने थ्योरम 6.6 में। तो एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया कि AB बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाई QS स्क्वायर इज इक्वल टू AD बाई PS स्क्वायर। एक रिजल्ट डेढ़ आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैं सुरक्षित कर लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या है आपके पास। अब इसको चाहे लिखो मैं लिखूँ, इनको लिख देता हूँ। मेरे पास आ गया कितना, AB बाई PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाई QS होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD बाई PS होल स्क्वायर। ये रिजल्ट ही आ गई यहां से, ठीक है। अब मैं कहां आता हूं, अब मैं यहां आता हूं इन दो ट्रायंगल के बारे, ठीक हो गया। इस रूप में जोड़ने हैं कड़ियां, लिंक जोड़ने, कहां से क्या रिजल्ट मिल सकता है। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, त्रिभुज ABC और PQR में क्या है यार, इसको सिमिलर लिख दीजिए। ये तो दे रखे हैं आपको, ये तो सिमिलर है, गिवन दिया है, ठीक है। ये जब सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू कितना होगा। ये ABC और PQR सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा, AB बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, BC बाई QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR स्क्वायर। ये तो होगा AB बाई PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का स्क्वायर। तो अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये है, तो इस चीज को मैंने बराबर कर दिया, ठीक हो। अब क्या है, AB बाई PQ का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, AD बाई PS के इक्वल है। यहां से मैंने ये रिजल्ट पहले निकाला हुआ है, तो जहां आपका AB बाई PQ का होल स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, AD बाई PS का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप रिजल्ट की ओर बढ़िए। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू कितना हो गया, AB बाई PQ होल स्क्वायर की जगह
मैं लिख देता हूं ए बी बाई पी एस होल स्क्वायर। यहां से इस रिजल्ट से इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए, तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, और क्या प्रूफ आपको करना था, ये तो लाना था कि एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर का रेशियो, एबीसी और पीक्यूआर का रेशियो एडी बाई पी एस के होल स्क्वायर के बराबर है। एडी बाई पी एस के होल स्क्वायर के बराबर है। मतलब इस ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर का जो एरिया है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर हो गया, ये माध्यिकाओं के मीडियन के रेशियो का स्क्वायर के बराबर हो गया। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एबीसी एंड पीक्यूआर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर मीडियंस। ये तो लाना था, ठीक है। हेंस समझ में आ गया स्टूडेंट? इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना था। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक हो गया? इस रूप में आप काम करेंगे, इस रूप में काम करेंगे समझ करके, थ्योरम्स का यूज करके, ठीक है, एंड यूज द लॉजिक। इसीलिए कहते हैं ना कि लॉजिक बढ़ाना हो तो मैथ्स पढ़िए, और ज्योमेट्री तो लॉजिक को और अच्छा बढ़ाती है। जब आप थ्योरम सॉल्व करते हैं, ठीक है, थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपकी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है, क्योंकि लिंक्स जोड़ते हैं आप, ठीक है, लिंक जोड़ते हैं, और लिंक जोड़ना है तो इंटेलिजेंस है, और क्या है, ठीक है ना। लिंक जोड़ करके रिजल्ट पर पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कोई वर्ग बनाओ, पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक स्क्वायर बनाता हूं। ये कोई स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग का नाम रख लेता हूं ए बी सी और डी, ठीक है। इसका एक डायगोनल भी ले लेता हूं, इसका एक विकर्ण ले लेता हूं, ये ठीक है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि इसके, अब इसमें स्क्वायर है तो 4 साइड्स इक्वल होंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो आप जानते हैं। तो यदि मैं इसको ए मान लूं, इसको ए मान लो, तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक साइड मैंने ए मान, तो ए ए ए ए, ये आप जानते हैं। और इस पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना, किसी भी साइड पर। तो मैं इस साइड पर एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूं, आप जानते हैं। ठीक है, क्या बनाना है आपने, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज। तो मैंने यहां पर मान लिया ई, ये पॉइंट है, तो ये साइड भी ए है और ये भी ए है, हो गया ना। अब ए बी ई समबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, क्योंकि इसके साइड ए तीनों साइड इक्वल हो गई, ठीक हो गई। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस पर बनाना है, किस पर, डायगोनल पे। एक तो किसी भुजा पे बनाया, उसका नाम है ए बी ई इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और एक इसके डायगोनल पे बनाना है
तो इसके डायगोनल पे मैं बनाता हूं कैसे, आप देखिए इस रूप का बना लीजिए, ठीक है। हमने बना दिया इसको ऐसे, ठीक है, और यहां से उसको ज्वाइन करेंगे। आ गया समझ में? तो जितना ए बी है, माना मैंने इसको पी कह दिया, तो एक ट्राइंगल आपने डी बी पी बनाया, ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जितनी लेंथ इसकी है उतनी उतनी जितनी साइड की लेंथ है उतनी साइड की लेंथ है, उतनी साइड की लेंथ है। समझ गए क्वेश्चन? अब आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मैं और आगे रिजल्ट की ओर बढ़ता हूं। गिवन आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी एक वर्ग है, यहां तक क्लियर है? ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी वर्ग है, ठीक हो गया। let the side of a square is a, माना वर्ग की एक भुजा, क्या मान ली डियर स्टूडेंट, मैंने वर्ग की एक भुजा क्या मान ली है, ए है, ठीक है। इसकी एक साइड ए है, आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका आप डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल इसमें डी ए बी डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि वर्ग का प्रतिकोण 90 अंश होता है, तो 90 डिग्री एंगल है, तो ये कर्ण बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी आपने। तो डी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी बी स्क्वायर इज, ए बी भी ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी भी ए है और ए डी भी ए है, तो दिस इंप्लाइज दैट डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a। डी बी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, मतलब डी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे, इसका वर्गमूल लिया तो ये तो डी आ गया, इसका भी वर्गमूल लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए। तो आपके पास जो ये विकर्ण बना, जो ये कर्ण बना, जो ये हाइपोटेन्यूज बना, इसकी लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर होगी? ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन समझ गए। अब आप देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 2a है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2a हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2a हो जाएगा। क्लियर हो गए? ठीक है ना। अब आप देखिए एरिया ऑफ ए बी ई, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ए बी ई का? आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, माने इसकी एक साइड ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया, माना मैंने कहा ये एम एन ओ, तो एरिया ऑफ एम एन ओ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एरिया दिया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसकी भुजा, एक भुजा की लंबाई ए है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये सूत्र है, इसको तैयार कर लीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई यदि ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको याद रखिए,
in a equilateral triangle, if one side length is a, then its area is equal to square root of 3/4 into a square. ठीक हो गया? तो वही मैं यूज कर रहा हूं, एरिया ऑफ ए बी ई, इसकी एक साइड ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? अब एरिया ऑफ किसका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ किस ट्राइंगल का, डीबीपी, क्योंकि एक विकर्ण पे ये भी बना हुआ है ना, सॉरी कर्ण पे ये भी एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, हाइपोटेन्यूज पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए, डीबीपी, डीबीपी इस पर वही लगाइए, डीबीपी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, डीबीपी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या, साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2a है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 से आप 2 काट लीजिए, तो कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 a स्क्वायर। अब मैं इन रिजल्ट को यहां सेव कर लेता हूं। मैंने कहा एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू कितना निकला था, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर, इसका एरिया ए लिख दिया। ठीक है, और किसका एरिया, दूसरा आपके पास क्या है, एरिया ऑफ किसका एरिया, डीबीपी, डीबीपी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 a स्क्वायर। ये मैंने दोनों रिजल्ट यहां लिख दिए। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सोर चलते हैं जहां हम काम करना चाहते हैं। फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या है जो आपको निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है। यहां देखिए एक लाइन हमको और लिखना है, देखिए क्या लिखना है, आपको प्रूफ क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक हो गया? तो किसी वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपको निकालना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 एरिया ऑफ डीबीपी। ठीक है ना, ये तो करना है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायग्राम। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया का हाफ है, इसको करना है आपने। ठीक हो गया? अब आप देखिए एक रिजल्ट पे पहुंचिए, ए बी ई एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बात ये तो आपको मालूम है। दूसरा क्या है, DBP इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, DBP भी एक समबाहु त्रिभुज है, इस पर बना हुआ है विकर्ण पे। ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट
ट्रायंगल ABE is similar to triangle ABE is similar to triangle DBP. ABE ये वाला इसके सिमिलर हो गया। क्यों? एक चीज आपको याद रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कोई भी दो समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, वो समरूप होते हैं क्योंकि उनका प्रत्येक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 60 60 60, ये वाला ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 60 60 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या होगा? सिमिलर हो गए। ये ट्रायंगल इसका सिमिलर हो, ठीक हो गया। अब एरिया आप निकाल लीजिए, एरिया ऑफ, अब इनके एरियाज क्या हो जाएंगे? ABE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ किसका? DBP। अब इनके एरिया का रेशियो निकालिए, जब ये सिमिलर हैं, ये इस वाले का सिमिलर है, ये इसके समरूप है, तो इनके एरिया का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा डियर स्टूडेंट? आप लिख सकते हैं AB बाई DB होल स्क्वायर। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये इसके समरूप है, ये इसके सिमिलर है, तो इनके अनुपातों का योग कितना होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर। इनकी संगत भुजा का जो अनुपात निकाला उसके वर्ग के बराबर। ठीक है, एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू AB बाई DB स्क्वायर इज इक्वल टू AE बाई BP स्क्वायर इज इक्वल टू BE बाई DP स्क्वायर। ये तो होता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स। ये तो पढ़ा है ना थ्योरम पीछे। तो इसका एरिया और इसका एरिया का जो अनुपात निकालूंगा तो इनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाएगा। दिस बाई दिस निकाल लीजिए ये, और ये कितना है? ए बी आपका कितना है? ए, और डी बी कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2a। स्क्वायर रूट ऑफ 2a तो है इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एरिया ऑफ ए बी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी बी पी इज इक्वल टू, अब ए से ए कट गया, ठीक है, यहां पर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो? 2 हो गया। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? अब यहां से रिजल्ट निकाल लीजिए। ठीक है, किस रूप में करना है स्टेट ये? अब देखिए रिजल्ट निकालिए आगे। क्या रहा आपके पास? मेरे पास ये आ गया। अब इसको मैं इसके साथ यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको मैं यहां ले लेता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ रहा है? एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू इसका एरिया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 इंटू एरिया ऑफ किसका? डी बी पी। इसका एरिया इसके साथ यहां मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो इसका एरिया इस वाले एरिया का हाफ आया कि नहीं आया? दिस एरिया इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस, आ गया। और ये क्या है? ये भुजा पे बना हुआ है। ये समबाहु त्रिभुज कहां बना हुआ है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहां बना हुआ है? इस साइड पे बना हुआ है। और ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल डीबीपी कहां बना हुआ है? इसके हाइपोटेन्यूज पे बना हुआ है। ठीक है, तो साइड पे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया उसके हाइपोटेन्यूज पर बने एरिया का हाफ है। ये तो प्रूफ करना, ठीक है ना। भुजा पे बना हुआ भुजा पे बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके
कर्ण पे बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, तो निकाल दो दिया ही। ठीक हो गया, तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है, इस रूप में आपने काम करना है। ठीक है, तो अब इसमें 2 मिसलेनियस रह गए, उनको आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।